जय हिंद। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि जो सीरीज हम चला रहे हैं बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का महादंगल, इसका पार्ट 4 है। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा कवर कर किया गया है जिससे एग्जाम में आपको सहूलियत मिले। और ये सीरीज ही पीवाईक्यू है बिहार पुलिस, जो पिछले वर्षों में बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया है उन सभी का पीवाईक्यू है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इस सभी पे कमांड करके जाइए, एग्जाम में बहुत ही आपको मदद मिलेगा। तो चलिए शुरू करते क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध है 1914 में शुरू हुआ और 1918 ईस्वी तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कर रहे थे। कहां पे? सेरोजोआ में। ऑस्ट्रेलिया का जो राजकुमार था फर्डिनेंड, इसकी हत्या सेरोजोआ में कर दिया गया था। यही प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम विश्व में दो पक्ष हो गए थे, एक ध्रुव राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। तो ध्रुव राष्ट्र में कौन कौन आते थे? तो ध्रुव राष्ट्र में ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की, इटली आते थे। और मित्र राष्ट्र में शामिल थे इंग्लैंड, जापान, यूएसए, अमेरिका जिसको बोलते हैं, रूस, फ्रांस, ये सब मित्र राष्ट्र में शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति, प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। कौन थे? वुडरो विल्सन थे। अमेरिका में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को शामिल हुआ था। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? तो पेरिस शांति सम्मेलन जो है 18 जनवरी 1919 ईस्वी में हुआ था। वर्साई की संधि कब हुई? तो वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुआ था और वर्साई की संधि के द्वारा ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में होता है और 1945 ईस्वी तक चलता है। यहाँ पे कुछ बातें बताते हैं, वो ध्यान सुनिए। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था जापान पर। तो जापान के दो शहर है, हिरोशिमा और नागासाकी। तो अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा पे परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और 6 अगस्त 1945 जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल वॉर। और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को बम गिराया, उसका नाम था फैटमैन। ये याद रखिए। द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल देश कितने थे? 61 देश थे। द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कितने देश थे? टोटल 61। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध होने का कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जापान ने हवाई द्वीप पर हमला कब किया? जापान ने हवाई द्वीप पर हमला 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय को इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। और विंस्टन चर्चिल ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहे थे, याद रखिए। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे। कौन थे? रूजवेल्ट थे। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम कब गिराया था? देखिए क्वेश्चन आ ही गया। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम 6 अगस्त 1945 गिराया था और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 पर था। 6 अगस्त 1945 पर हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। हिरोशिमा पर जो बम गिराया था उसे लिटिल हुआ और नागासाकी पर जो बम गिराया था उसे फैटमैन कहते हैं। बम का नाम था लिटिल वॉर, फैटमैन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति की शपथ सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, वो दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। महाभियोग किस अनुच्छेद में है? तो महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है और ये आर्टिकल 61 में है। अनुच्छेद कितने में? 61 में। अमेरिका से लिया गया है महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसका अंग है? राष्ट्रपति सांसद का अंग है।
सांसद के 3 अंग हैं, बताए थे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। सदन पूछे तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अध्यादेश शक्ति कौन जारी करता है? अध्यादेश शक्ति राष्ट्रपति जारी करता है और इसकी शक्ति जारी करने का आर्टिकल 123 है। और राज्यपाल राज्य में अध्यादेश शक्ति जारी करता है, और राज्यपाल जो राज्य में जारी करता है अध्यादेश वो 213 में है। राज्यपाल 213 के द्वारा राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा और राष्ट्रपति 123 के द्वारा। इतना याद रखिए। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन 108 में है। आर्टिकल्स कितने में? 108, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन है। बुलाते कौन है? राष्ट्रपति। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। अब वर्तमान में अभी उपराष्ट्रपति भारत का जगदीप धनखड़ जी है, वही उपराष्ट्रपति भी है और वही राज्यसभा का सभापति भी है। निर्वाचन जो विवाद होता है इसका निपटारा कौन करता है? निर्वाचन विवाद का निपटारा जो करता है सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित जो विवाद होता है वो आर्टिकल 71 में है और इसका भी निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति की कार्यकाल की चर्चा आर्टिकल्स पूछा है 67 में है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 35। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 35 उम्र, 35 वर्ष का आयु चाहिए। किस गुप्त शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण किया था? तो किस गुप्त शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। उसी गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक के बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। कवि हरिश्चंद्र किसके दरबार में थे? कवि हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त के दरबार में थे। चीनी यात्री फरियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फरियान जो है, फरियान भारत चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। और ह्वेनसांग भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, याद रखिए। नवरत्न किसके दरबार में रहता था? तो नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। और मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास रहता था, धन्वंतरी, बराहमिहिर, भरूची, ये सभी नवरत्न में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में शामिल थे। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया है। और नालंदा विश्वविद्यालय में जो महायान शाखा मतलब बौद्ध धर्म का महायान शाखा है उसकी इसमें दीक्षा दी जाती है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। पाल वंश का स्थापना किसने किया था? तो गोपाल किया था पाल वंश की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो विष्णुगुप्त थे। कौन थे? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश को स्वर्ण युग किसने कहा था? तो गुप्त वंश को कौन सा युग कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। किसने कहा था? B.A. स्मिथ ने कहा था। स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त वंश को कहा जाता है। काज का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। काज का ऐसा मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, घड़ी में संचित ऊर्जा किसका उदाहरण है? तो घड़ी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत में रूपांतरण कौन करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरण डायनेमो करता है और विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक में रूपांतरण मोटर करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा से उत्पादन कौन करता है बाबू? मोटर करता है, विद्युत मोटर करता है। मतलब
ऊर्जा का रूपांतरण एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आपसे कोई भी पूछ सकता है, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, कुछ भी पूछ सकता है। रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में मोमबत्ती के द्वारा बदला जाता है। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति मतलब एक एचपी बोलते हैं, हॉर्स पावर, ये 746 वाट के बराबर होता है। एक एचपी बराबर कितने बराबर होता है? 746 वाट। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्के पर बिना बजाते हुए किसे दिखाया गया है? तो सिक्के पर बिना बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। संसद का गठन अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद है। 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। आर्टिकल चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अध्यादेश जारी करने का शक्ति राष्ट्रपति में है और राष्ट्रपति अध्यादेश 127 आर्टिकल्स के द्वारा जारी करता है और राज्यपाल के अध्यादेश 213। राज्यपाल रहे तो 213, राष्ट्रपति रहे तो 127 और उप राज्यपाल रहे तो 239 का बी, 239 के बी के द्वारा उप राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ग्राम पंचायत की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायत की चर्चा अनुच्छेद 40 में है। अगर आपको ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कंटिन्यू। आशा है कि आप वीडियो देख के जाइएगा तो क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6299485508। आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।